Welcome to our this new session of chapter 2 of organic chemistry. So we will be having chapter number 2 of organic chemistry class 11th. So in this very class I will be discussing about hydrocarbons. So इस क्लास में हम इस चीज़ को समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स आखिर होते क्या हैं और इनकी क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स किनको कहते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। तो वो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है और कॉल्ड एज, उनको बोलते हैं हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सो वो कंपाउंड्स जिनमें खाली आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी, दो ही तरह के एटम्स मिलेंगे, एक तो आपको उनमें कार्बन मिलेगा और दूसरा आपको उनमें हाइड्रोजन मिलेगा। तो इन्हीं दो इसी कंपाउंड को जिनमें ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है कि नहीं, है ना। जैसे कि देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, सबसे पहले आप जानते हो अल्केन्स। अल्केन्स जो होते हैं, यू नो देम वेरी वेल, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहता है बेटा, सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स को अल्केन्स कहते हैं, ठीक। ये कंपाउंड जो है ये एग्जांपल है किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है ना। जैसे कि देखो इनकी जो जनरल फार्मूला है, यू ऑल नो दैट इज CnH2n+2, वेरी गुड, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ओके, 2 3 डैश डैश डैश, है ना। तो देखो जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल है CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन, है ना, एक अल्केन है। देखो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास एग्जांपल है ईथेन की। व्हाट इज ईथेन? CH3, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन की CH3CH2CH3, देखो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है, सो दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। सो अल्केन्स बेहतरीन एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है ना। दूसरी एग्जांपल पे आते हैं बेटा, अल्कीन्स। यू ऑल्सो नो देम कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उनको बोलेंगे अल्कीन्स, ठीक है। तो आपके पास इनकी जनरल फार्मूला है CnH2n, वेयर n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 डैश डैश डैश। 1 हो ही नहीं सकता, दरअसल 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होगा तो मतलब एक ही कार्बन है, तो किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो n2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसकी पहली एग्जांपल है आपके पास इथीन, है ना। देखो बेटा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें खाली कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑल्दो देयर इज अ डबल बॉन्ड, बट मैंने कहा एसेंशियल कंडीशन क्या है हाइड्रोकार्बन होने के लिए, खाली कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी और कोई चीज नहीं, ठीक है। सो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेके चल सकते हैं प्रोपीन की, ठीक है ना। प्रोपीन में आप देखो, प्रोपीन में इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये प्रोपीन है। मतलब देखो कार्बन और हाइड्रोजन तो हैं, ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है और कोई चीज नहीं है, ठीक है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सो इट्स एन हाइड्रोकार्बन, राइट। नेक्स्ट इज अल्काइन्स, ठीक है ना, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना, उनको कहते हैं हम लोग अल्काइन्स, ठीक है ना, जब ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होगा बेटा, शाबाश। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आप देके चल सकते हो, इथाइन ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, प्रोपाइन एटसेट्रा। इनकी जनरल फार्मूला जो है ना, दैट इज CnH2n-2, ओके। वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन डिटेल, अल्कीन्स, अल्काइन्स एंड अल्केन्स, ठीक है ना, अल्काइन्स, ठीक। सो ये सारी जो है ना, ये एग्जांपल है किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की। अब ऐसा नहीं है कि खाली यही हाइड्रोकार्बन्स है हमारे पास, वी हैव मोर हाइड्रोकार्बन्स आल्सो, लेट मी से other hydrocarbons. Say for example we have cyclic compounds also. Cyclic compounds are also the example of hydrocarbons. Cyclic compounds, ठीक है, not all cyclic compounds, few cyclic compounds like this one, you know it very well, it's called as cyclopropane, है ना। This one is an example of hydrocarbon, okay. This one, it is cyclobutane, this one is an example of hydrocarbon, right. If similarly we have cyclopropyne,
cyclopropane, or we can say this one. Okay, it's cyclo, you can say, sir, it is cyclopentene. Okay, there's a double bond inside it, but it doesn't matter, it has carbons and hydrogens only, so we'll call this as a hydrocarbon. Okay, next examples are benzene. Benzene is also a hydrocarbon. You can just say, okay, if you have a benzene ring like this way, this is a pi loop, so its formula is C6H12. It contains carbon and hydrogen only, so it's an example of hydrocarbon. Okay, toluene. Toluene is an example of hydrocarbon. You can have benzene ring like this way, then SCH3 structure here. Okay, we call it as, if you remember, IUPAC name, methyl benzene. Okay, so it's also an example of hydrocarbon. Why? Because it contains carbon and hydrogens only, right? So now I guess you can identify that which compound is hydrocarbon and which is not. Say for example, I am quoting this one. This is also an hydrocarbon, isn't that? This is simply hydrocarbon because it contains carbon and nitrogen only. Okay, so is this one a hydrocarbon? Okay, you will say, sir, no, this is not an hydrocarbon. It's not a pure hydrocarbon. It's not pure hydrocarbon, or we can say it's not a hydrocarbon. Why it's not an hydrocarbon? See beta, it is an organic compound. I'm not saying it is not an organic compound. It's an organic compound, but it contains carbon, okay, and then some hydrogens and then some oxygen. ठीक है ना, ये ऑक्सीजन एटम नहीं होना चाहिए, ठीक, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एटम भी आ गया, ठीक है. कैन यू सी दिस वन, कैन वी call this one a hydrocarbon? If we have this NO2, you'll say no, sir, we cannot. Why? Because it contains carbon, it contains hydrogen, but it contains nitrogen also. It is an organic compound, no doubt, but it is not hydrocarbon. Okay, this one is not suitable for calling it a hydrocarbon. Okay, similarly we may quote some other examples, some beautiful examples, right? This one, if I am quoting, this is phenol, and you must say that phenol is not a hydrocarbon. Okay, I guess now you understand what I mean when I say some sort of hydrocarbon. ठीक है ना? So hydrocarbons are those compounds which contain carbon and hydrogen only. ठीक है? This is something which is really important. Now let us look at some of the important classification of hydrocarbons. Okay, so in next slide I will be discussing about hydrocarbon की जो classification है, how hydrocarbons are classified, right? So let me say how hydrocarbons are classified. So we have basically so many number of hydrocarbons, but let's take first a new slide in order to see what is basically an hydrocarbon classification. Okay, so we'll be dealing with classification of hydrocarbons. Let me say classification of hydrocarbons. Okay, hydrocarbons. Okay, see beta, there are so many types of hydrocarbons existing, so many type of hydrocarbons, but हम broadly hydrocarbons को classify कैसे करते हैं, ठीक है ना? That is basically important. तो हम हाइड्रोकार्बन्स को जब भी क्लासिफाई करेंगे उसके लिए क्लासिफिकेशन के लिए कोई ना कोई बेस चूज करेंगे, मतलब हाउ वी आर क्लासिफाइंग देम, ठीक, किस बुनियाद पे हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना? सो लेट अस सी हाउ वी आर क्लासिफाइंग देम. So there are two types of hydrocarbons in general. If I say, okay, if I say I am going to classify the hydrocarbons, so we have two type of hydrocarbons over here. First type is called as aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons, or some people call it as acyclic hydrocarbons. Acyclic hydrocarbons. Okay, so what are acyclic hydrocarbons? These are the compounds which are open chained. Okay, open chained होने का मतलब ये है कि they do not contain any sort of ring. इनमें कोई रिंग नहीं होती है, कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है इन कंपाउंड्स में, ठीक है ना? अब आते हैं दूसरे टाइप पे, विच इज कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किनको कहेंगे? दे मस्ट कंटेन ए रिंग. ठीक है, वो कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, कंटेनिंग
क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स, जिनमें क्लोज्ड रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, उनको कहेंगे एलिसाइक्लिक। ठीक, मतलब अगर आपने कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर देख लिया तो विल से सर इट इज सिंपली एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। नाउ एलिफेटिक को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यू आर अवेयर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। देन वी हैव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. So what are saturated and what are unsaturated hydrocarbons? You better know saturated hydrocarbons are those carbons which contain carbon and carbon single bond. Okay, carbon and carbon single bond. I must say there is no pi bond. ठीक है ना, कोई भी pi bond, किसी भी तरह का pi bond exist नहीं करता है इनमें, तो इनको बोलेंगे saturated hydrocarbons. Okay. नाउ नेक्स्ट हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हो गए जिनमें क्या होगा बेटा, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब देयर इज अ पाई बॉन्ड, ठीक है ना, इनके अंदर पाई बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक, ओके, अब इसकी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं हम लोग कि कौन कौन सी एग्जाम्पल इसमें आएगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल समझाने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगी वो आएगी अल्केन की। आपको पता है अल्केन सैचुरेटेड है ना, ठीक है, इस तरह से साइक्लो अल्केन्स, मतलब जहां कहीं पर भी आपको दिखे ना अल्केन्स, ANES, अल्केन्स, तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ओके, और अनसैचुरेटेड यानी जनरल में आप याद रखोगे कि वो हाइड्रोकार्बन जिनकी जनरल फार्मूला CnH2n+2 होती है, ठीक है ना, यानी मैं अल्केन्स की बात कर रहा हूं। ठीक, तो यानी सिंपल में जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड कोई नहीं होगा, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड में आपको दो एग्जांपल्स दे सकते हैं हम लोग, एक है अल्कीन्स, ठीक है ना, जिनकी फार्मूला अभी हम देख चुके हैं CnH2n, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और इसकी एक और एग्जांपल है अल्काइन्स, ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ना एलिसाइक्लिक जो होते हैं ना, एलिसाइक्लिक या सिंपल में साइक्लिक कह सकते हो, ठीक है, ये बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से कैटेगराइज करूँ ना, लेट मी कैटेगराइज इट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, सो आई विल जस्ट रब दिस वर्ड एलिसाइक्लिक, ठीक है ना, हम ऐसे क्लासिफाई करेंगे। बेसिकली हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें रिंग होती है, ठीक, देन वी विल क्लासिफाई इट लाइक दिस वे। अब हमारे पास इन साइक्लिक कंपाउंड्स की दो टाइप्स आपके पास होंगी, एक होगा एरोमेटिक और दूसरा होगा विच इज कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक। ओके, नाउ यू गॉट कि अभी जो क्लासिफिकेशन की थी वो उसमें थोड़ी सी मैंने एडिशन कर दी, ठीक है। मैंने कहा पहले जनरल में साइक्लिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जिनमें क्लोज्ड रिंग्स होंगी, फिर मैंने कहा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। अच्छा, एरोमेटिक में मेनली एग्जांपल्स आती हैं बेंजीन कंपाउंड्स की, ठीक है ना, बेंजीन या टाउलिन, इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एलिसाइक्लिक में आपको साइक्लोब्यूटेन मिलेगा, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन मतलब जो एरोमेटिक नहीं है, जो एरोमेटिक नहीं है बेटा, ठीक है। एरोमेटिक में और दो तरह हो सकते हैं, बेंजोइड्स, ठीक है ना, बेंजेनोइड्स मतलब वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होगी, बेंजेनोइड्स, और इसमें एक और एग्जांपल आएगी नॉन बेंजेनोइड्स। ओके, नॉन बेंजेनोइड्स मतलब वो जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, चलो इसमें थोड़ा सा आई नो कि थोड़ा सा यहाँ रह गया होगा कंफ्यूजन कि ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, ऑल्दो विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल, बट स्टिल हियर शॉर्ट इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, सो विल बी हैविंग अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो बेसिकली व्हाट आर दीज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो पहले क्या डिफाइन किया जाता था, हम कहते थे वो कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं, जिनमें क्या होता है, विच कंटेन्स एरोमा, जो एरोमा कंटेन करते हैं। एरोमा का मतलब होता है एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी स्मेल इनके अंदर होती है, ठीक है ना, बहुत अच्छी स्मेल होती है जिनमें एरोमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर दूसरी डेफिनेशन आई कि वो कंपाउंड्स विच कंटेन्स एट लीस्ट, जिनमें कम से कम वन बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, जिनमें एक बेंजीन रिंग होगी ही होगी, ठीक है ना। ठीक, फिर बाद में देखा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन है वो कंपाउंड्स जो सबसे पहले साइक्लिक होते हैं, देन साइक्लिक होने के साथ साथ जो प्लेनर होते हैं, ठीक है, यानी जिनका स्ट्रक्चर जो होता है ना, ऑल एटम्स, एल बॉन्ड्स
ऑल एटम्स एंड बॉन्ड्स लाई इन अ प्लेन, ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लेन में होता है, मतलब जिसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और तीसरी बात, जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आई गेस कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर n को 0 करेंगे तो 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 × 0 + 2 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर n को हम 1 कर देंगे तो 4 × 1 + 2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर n को हम 2 कर देंगे तो 4 × 2 + 2 दैट इज 4 × 2 = 8 देन 10। अगर n को हम 3 कर देंगे 4 × 3 + 2 दैट इज 14, ठीक है ना। सो वी कैन से कि वो सारे कंपाउंड्स जो जिनमें पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। देखिए पहले वो कंपाउंड जो साइक्लिक होते हैं, ठीक है, साइक्लिक होना इज नेसेसरी, ठीक, देन प्लेनर होते हैं, ठीक है, और जिनमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 4 या फिर 6 या फिर 10 या फिर 14, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल आप देख लो, बेंजीन है। बेंजीन को अगर आप स्ट्रक्चर वाइज बनाओगे ना तो बेंजीन आपको ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसे करके। सबसे पहले साइक्लिक तो है, ऑब्वियसली है, प्लेनर भी है ना। और देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 और 6, यस दिस कंडीशन सेकंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो बेंजीन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो व्हाई आई एम सेइंग इट हाइड्रोकार्बन, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ओनली, ठीक है, समझिए मेरी बात। ओके, सो वी कैन बेसिकली फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, बट इस टाइम पे जो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है, आई हैव टोल्ड यू व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज दिस वन। ओके, सो विल बी डीलिंग विद सम अदर कॉन्सेप्ट्स इन आवर नेक्स्ट क्लास।